नमस्कार, मैं गीता रोहित आप सभी का शिक्षा सुगम चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैंने महात्मा गांधी के जन्मदिन पर एक नए अंदाज में महात्मा गांधी क्विज का आयोजन किया है, जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? भारत आने के बाद गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन क्या था? महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? ऐसे कई प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ें। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अंटो थिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था? पहला ऑप्शन है मानवता, सेकंड सद्भावना, थर्ड सर्वोदय, फोर्थ ऑप्शन है अहिंसा। आपका समय शुरू होता है अब। आपने सोच लिया होगा अपना आंसर, तो यह आंसर है थर्ड सर्वोदय। महात्मा गांधी ने अंटो थिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को सर्वोदय नाम दिया था। सेकंड प्रश्न की ओर चले। सेकंड प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड चर्चिल ने, थर्ड जेबी कृपलानी ने, फोर्थ खान अब्दुल गफार खान ने। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना प्रश्न का उत्तर सोच लिया होगा, तो चलिए उत्तर की ओर बढ़े। सही है, फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। आइए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़े। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ द नेशन किसने कहा? ऑप्शन है फर्स्ट लाला लाजपत राय, सेकंड रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ सुभाष चंद्र बोस। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो चलिए उत्तर की ओर बढ़े। सही, आपका उत्तर है फोर्थ, तो ये उत्तर आपका सही हुआ। सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ द नेशन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? ऑप्शन है 1 सुभाष चंद्र बोस, सेकंड चर्चिल ने कहा था, थर्ड जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या फोर्थ लाला लाजपत राय ने कहा था। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो चलिए उत्तर की ओर बढ़े। सही, तीसरा यानी कि जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया? फर्स्ट ऑप्शन है 1945, 1935, 1942, फोर्थ ऑप्शन है 1943। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो चलिए उत्तर की ओर बढ़े। हमारा उत्तर है 3 1942। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 पर चलाया था। आगे प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्मदिन को किस दिन के तौर पर मनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट
अंतर्राष्ट्रीय संत दिवस, सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय शहीद दिवस, थर्ड अंतर्राष्ट्रीय सत्याग्रह दिवस या फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो सही उत्तर है फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इसका आंसर है। प्रश्न 7, महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध, सेकंड गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड राधा कृष्णन, फोर्थ चर्चिल। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो आइए उत्तर देखें। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आइए प्रश्न 8 की ओर बढ़े। प्रश्न 8 है, भारत आने के बाद गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन क्या था? ऑप्शन 1 चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन 2 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन 3 नमक सत्याग्रह, ऑप्शन 4 स्वदेशी आंदोलन। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो हम सही उत्तर की ओर बढ़े। सही उत्तर है ए चंपारण सत्याग्रह। भारत आने के बाद गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। आगे देखें प्रश्न नंबर 9। स्कूल के दिनों में देखे कौन से नाटक ने बालक गांधी के मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था? ऑप्शन 1 श्रवण कुमार, ऑप्शन 2 हरिश्चंद्र, ऑप्शन 3 सच्चा झूठा या ऑप्शन 4 रामायण। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो आइए सही उत्तर देखें। बिल्कुल सही, सेकंड हरिश्चंद्र। स्कूल के दिनों में देखे हरिश्चंद्र नाटक ने बालक गांधी के मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था। आगे का प्रश्न देखें 10। इनमें से कौन सा नारा गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है? हम सभी नारे देखते हैं। नारा नंबर 1 इंकलाब जिंदाबाद, नारा नंबर 2 करो या मरो, नारा नंबर 3 स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, नारा नंबर 4 जय जवान जय किसान। ये चारों में से कौन सा नारा सही है? आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो आइए सही उत्तर देखें। यस, ऑप्शन नंबर 2 यानी करो या मरो गांधी जी से जुड़ा हुआ नारा है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1 1905, 2 1925, 3 1915 या 4 1917। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो आइए सही उत्तर देखें। यस, सही 1915। प्रश्न नंबर 12। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन नंबर 1 हंटर आयोग, ऑप्शन नंबर 2 कम्युनल अवार्ड, ऑप्शन नंबर 3 नमक कानून या ऑप्शन नंबर 4 रॉलेट एक्ट। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो आइए सही उत्तर देखें। ऑप्शन नंबर 4 रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। आइए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़े। प्रश्न नंबर 13 है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत भाषा में,
ऑप्शन नंबर 2 मराठी भाषा में, ऑप्शन नंबर 3 गुजराती भाषा में या ऑप्शन नंबर 4 हिंदी भाषा में। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो आइए सही उत्तर की ओर चले। सही उत्तर है तीसरा, यानी कि गुजराती। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। आइए आगे बढ़े प्रश्न नंबर 14 की ओर। गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर 1 टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर 2 बेंजामिन, ऑप्शन नंबर 3 जॉन रस्किन या ऑप्शन नंबर 4 चर्चिल। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो आइए सही उत्तर की ओर रुख करें। सही उत्तर है 3 जॉन रस्किन। गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों पर जॉन रस्किन का प्रभाव पड़ा था। आइए आगे का प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 15। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? ऑप्शन नंबर 1 17 मार्च 1930 को, ऑप्शन नंबर 2 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन नंबर 3 18 अप्रैल 1931 को या ऑप्शन नंबर 4 15 मार्च 1921 को। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। आइए सही उत्तर देखें। ऑप्शन नंबर 2 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था। आइए आगे का प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 16। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 नृपेंद्र मिश्रा, ऑप्शन नंबर 2 केडी त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर 3 जगत बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर 4 महादेव भाई देसाई। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो आइए सही उत्तर देखें। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 महादेव भाई देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे। आइए प्रश्न नंबर 17 देखें। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन नंबर 1 1924 में, ऑप्शन नंबर 2 1930 में, ऑप्शन नंबर 3 1931 में या ऑप्शन नंबर 4 1925 में। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो आइए सही उत्तर देखें। ऑप्शन नंबर 1 1924। महात्मा गांधी ने 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। प्रश्न नंबर 18। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 जीवन यात्रा, ऑप्शन नंबर 2 सत्य के प्रयोग, ऑप्शन नंबर 3 यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 मेरा संदेश। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो आइए सही उत्तर देखें। यस, सही उत्तर है सेकेंड सत्य के प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखें। 1 गुजरात में, सेकेंड राजस्थान में, थर्ड महाराष्ट्र में या 4th ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो आइए सही उत्तर की ओर चले। सही उत्तर है 3 महाराष्ट्र में। वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखें।
अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 महादेव भाई देसाई ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 नृपेंद्र मिश्रा ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 जॉन रस्किन ने किया था, या ऑप्शन नंबर 4 केडी त्रिपाठी ने किया था। आपका समय शुरू होता है अब। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, तो आइए सही उत्तर की ओर रुख करें। सही उत्तर है 1 महादेव भाई देसाई। गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद महादेव भाई देसाई ने किया था। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्विज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप इसे भी अवश्य सबमिट करें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। धन्यवाद, आभार।